देख रहे हैं जनादेश टाइम्स टीवी। क्योंकि जो प्रॉपर्टी आईडी है, जब से ये रजिस्ट्री को आईडी से जोड़ा है तब से सारी पब्लिक के लिए समस्या है। लड़ाई प्रॉपर्टी डीलरों को लड़नी पड़ती है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी डीलर एक प्रॉपर्टी के नुमाइंदे होते हैं, सौदे करवाते हैं। जो प्रॉपर्टी सौदा है एक टाइम बाउंड होता है, वो टाइम बाउंड उसका टाइम फिक्स होता है, और आईडी का कोई टाइम फिक्स ही नहीं है। 1 महीने मिलेगी, 2 महीने मिलेगी, 3 महीने मिलेगी, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो सरकार ने बेफजूल टैक्स 120 रुपये गज का, चाहे वो सन 47 का मकान बना हुआ है, चाहे वो 2021 का मकान बना हुआ है, सब पे 120 रुपये गज का डेवलपमेंट चार्ज लगा दिया गया है। वो सारी जनता से ये वसूल होना है, चाहे आपने नक्शा पास करवा रखा है या नहीं पास करवा रखा। आपने पास करवा रखा है तो आपको उसकी पुरानी रसीद चाहिए, और रसीद आपको मिलेगी नहीं तो आपको रिफंड होगा नहीं जब तक। और हाउस टैक्स जो है 2012 से, चाहे वो खाली प्लाट है चाहे वो बना हुआ है, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अगर आप उसकी आईडी लेते हो तो आपको 2012 से 2021 तक उसका हाउस टैक्स देना पड़ेगा। इन समस्या को लेके हम आज एसडीएम साहब के पास फिर ज्ञापन देने जा रहे हैं। हरियाणा सरकार को ये अवगत कराना चाहते हैं कि इसको मान लो आपने रेवेन्यू इकट्ठा करना ही है, लोग पैसे लेके जेबों में घूम रहे हैं, इसको सरलीकरण करो। एक तहसील के अंदर काउंटर खोल दो, पैसे भरवाओ और उसको आईडी जारी करो। आईडी के लिए प्लाट में उसकी फोटो खिंचाओ और 4 एफिडेविट लगाओ। इतना कुछ वहाँ करने के बावजूद भी एक महीना आईडी नहीं देते। और टोहाना में सिर्फ 200 गज की आईडी बनती है, 200 गज से ऊपर के लिए फतेहाबाद जाना पड़ता है। अभी चालू नहीं की जो है अभी तक इन्होंने एक भी, जब से हमने धरना लगाया था उस दिन से लेके एक भी आईडी आज तक जारी नहीं की है। और जी एक मैं आपसे बीच में रोकना चाहता हूँ, पिछले दिन एक विवाद हुआ फतेहाबाद के अंदर प्रॉपर्टी डीलर और इनका अधिकारियों का। हाँ जी। तो यहाँ के अधिकारी मतलब काम तो आपने जैसे प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि यहाँ पर काम होने बंद हो गए थे, ये वहाँ क्या करने, क्या इसको ठीक मानते हैं कि कहीं का रोड़ा ये चले जाते हैं, इसको कितना ठीक मानते हैं आप? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। दुखी हुआ है रोड़ा करता है, हमेशा दुखी आदमी ही रोड़ा करती है। मान लो कि प्रॉपर्टी डीलरों को फतेहाबाद में चक्कर लगाते लगाते बहुत दिन बीत चुके थे। एक छोटी सी समस्या के लिए, जो कि वो प्रॉपर्टी डीलर वो थे जो 2 बारी एमसी रह चुके हैं फतेहाबाद के, और नामी ग्रामी है और पार्टी से जुड़े व्यक्ति थे, और उनके ही नहीं काम होते तो फिर आम पब्लिक के काम कैसे हो जाएंगे? तो अब आपकी आज क्या मांगे हैं? आप किसको ज्ञापन देने वाले हैं? क्या किन मांगों को लेकर आप ज्ञापन देंगे? हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे कि आईडी के सरलीकरण किया जाए। जो नाम ट्रांसफर की पद्धति है, जो उसको बहुत लंबा प्रोसीजर अपना रखा है। जैसे तहसील में इंतकाल होता है, रजिस्ट्री होते ही साथ के साथ कमेटी में भी नाम परिवर्तन हो जाना चाहिए, ना कि दुनिया उसके चक्कर काटे, बार बार कमेटी में जाओ। आज उनका कभी सॉफ्टवेयर उड़ गया, आज उनका काम नहीं कर रहा, आज अफसर छुट्टी पे है और कोई वहाँ सीट पे होता ही नहीं मौजूद। प्रधान जी, अगर आप प्रॉपर्टी आईडी की बात करें, इसके अलावा अनेक काम ऐसे हैं, जन्म प्रमाण पत्र की बात करूं, मृत्यु प्रमाण पत्र की बात करूं, अन्य कामों की बात करूं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में भी आप कहीं ना कहीं आवाज़ उठा रहे हैं या सिर्फ प्रॉपर्टी आईडी? नहीं, हम जन्म मृत्यु के बारे में कोई आवाज़ नहीं उठा रहे। जो हमारे ऊपर समस्या बीत रही है, हम उस चीज़ को उठाने जा रहे हैं। यही नहीं होता जन्म मृत्यु तो मान लो कि किनका अधिकार है, हर आदमी का। तो कहीं ना कहीं आप टोहाना की जनता से ये कहना चाहेंगे कि उन्हें भी सड़कों पर आना चाहिए अगर उन्हें जो है इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? हम टोहाना की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ते हैं। जनता के लिए ही जाते हैं, हम अपने लिए नहीं जाते। जनता के काम के लिए ही हम आगे करते हैं। जनता जागरूक नहीं है, जनता को पता ही नहीं है। आज मैं सब जनता को बता देना चाहता हूँ कि 120 रुपये के डेवलपमेंट चार्ज आप लोगों को भरने ही पड़ेंगे। जब भी आप कमेटी में काम जाओगे तो चार्ज आपसे ले ही लेंगे। सचिन जी, आपके आज माथे पर काली पट्टी दिखाई दे रही है, क्या मामला है? किस लिए आपने ये काली पट्टी नहीं है, ये हम कफन बांध कर निकले हैं आज हम सारे लोग, और बाकी भाइयों के कंधों पर भी काली पट्टियां बंधी हुई हैं। काली पट्टी विद्रोह का प्रतीक है, क्रांति का प्रतीक है। जब भी किसी व्यक्ति का कहीं भी विरोध करना होता है तो काली पट्टी बांध कर किया जाता है। टोहाना के नगर परिषद इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार में डूब चुके हैं, इतनी ज़्यादा इनकी गंदी और लचर कार्य प्रणाली है कि लोग वहाँ पर घूम घूम कर परेशान होकर तंग आ चुके हैं। बहुत दिन पहले, 2-3 हफ्ते पहले हमने इतना बड़ा वहाँ किया था अपना कार्यक्रम, गेट बंद किया था, सड़क जाम करी थी। उसके बाद सरकार ने चलो 3 अफसरों के तबादले किए हैं, नया सेक्रेटरी आया फुल टाइम, लेकिन इनके कामों में कोई भी सुधार वाली अभी गुंजाइश नहीं है।
नगर परिषद के अंदर कितना स्टाफ होना चाहिए और कितना स्टाफ आपको दिखाई दे रहा है? स्टाफ कम है, बहुत बारी पता लगता है कि कुछ स्टाफ फतेहाबाद भी गया हुआ है। स्टाफ पूरा होना चाहिए। फतेहाबाद भी जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी एसपी साहब के रेजिडेंस के बाहर, उसमें मैंने मुख्यमंत्री जी को भी ये रिक्वेस्ट करी थी कि इस प्रॉपर्टी आईडी वाले काम को कमेटियों से अलग करके, जैसे उन्होंने सीएचसी सेंटर्स को पावर दी है फैमिली आईडी बनवाने की, पेंशन बनवाने की और बाकी सारे कामों की, इस प्रकार से इसको बिल्कुल अलग किया जाए। उसके लिए सरकार को सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि खुद के सिस्टम दुरुस्त करने पड़ेंगे। एटलीस्ट उनके खुद के कंप्यूटर में तो सारा फीड हो, उनका खुद का रिकॉर्ड ही ठीक नहीं है। कोई बंदा बेचारा चला गया, मैंने पिछला टैक्स भर रखा है, वो कहेंगे पर्ची लाओ। अगर उसके पास पर्ची नहीं है तो भाई सरकार के डिपार्टमेंट कंप्यूटर में तो पर्ची होनी चाहिए ना। तो इस हिसाब से बहुत सारी कमी आ रही है कार्य प्रणाली में। नगर परिषद के अलावा अगर तहसील की बात करें तो तहसील का क्या हाल चाल है आजकल? क्योंकि तहसीलदार भी पिछले दिनों मैंने एक खबर चलाई थी कि रजिस्ट्रियाँ नहीं होती। अब क्या हाल है कि तहसील में रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं? वास्तव में रजिस्ट्रियाँ जो सुनने में है थोड़ी थोड़ी गिरते पड़ते हो रही हैं, लेकिन बात दोनों अटैच्ड हैं। प्रॉपर्टी आईडी और रजिस्ट्री दोनों अटैच हैं। उधार के तहसीलदार हैं, फुल टाइम हमारे पास तहसीलदार ही नहीं है। हमने लड़ झगड़ के कमेटी में तो हमने ला दिया जी परमानेंट सेक्रेटरी, लेकिन तहसीलदार के लिए भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। विधायक जी ने बल्कि हमारी एसोसिएशन को बुलाकर हमें ये प्रॉमिस किया है कि वो फुल टाइम तहसीलदार लेकर आएंगे। उन्होंने हमारे सामने जो तहसीलदार मौके पे थे उनको भी फ़ोन किया है और उनको कहा है कि लोगों के काम जल्दी जल्दी करवाओ। आश्वासन कितने समय तक मिला कि टोहाना के अंदर तहसीलदार आ जाएगा? आज मेरे को लगता है आपका जो पिछले दौरान जो प्रदर्शन था, आपने जाम भी लगाया था, काफ़ी समय हो चुका है, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। विधायक जी से क्या कहना चाहेंगे आप? विधायक जी को हम